नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी पारिजात के पेड़ के बारे में सुना है? ये कोई मामूली पेड़ नहीं है। ये तो पौराणिक कथाओं और रहस्यों से भरा हुआ है। माना जाता है कि ये एक दिव्य पेड़ है जिसे देवता स्वर्ग से धरती पर लाए थे। चलिए आज हम पारिजात के पेड़ की दिव्य कहानियों में गोता लगाते हैं। हिंदू धर्म में पारिजात का पेड़ एक हेवनीय पेड़ माना जाता है। कहा जाता है कि भगवान कृष्ण अपनी पत्नी सत्यभामा को खुश करने के लिए इस पेड़ को स्वर्ग से लाए थे। जरा सोचिए, एक पेड़ जो इतना सुंदर और हैप्पी बुदार हो कि खुद डीटीजों को भी मोहित कर ले। पारिजात के फूल रात में खिलते हैं और सुबह होते ही बिना किसी इंसानी हाथ के छुए जमीन पर गिर जाते हैं। ये फूल सिर्फ देखने में ही सुंदर नहीं है, बल्कि इनमें चिकित्सा गुण भी माने जाते हैं। आयुर्वेदिक दवाइयों में इनका इस्तेमाल होता है और कई धार्मिक समारोहों में इनकी अहम भूमिका होती है। अब बात करते हैं असली जिंदगी के पारिजात की। माना जाता है कि दिव्य मूल का एकमात्र पारिजात का पेड़ उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में स्थित है। ये पेड़ सिर्फ एक पौधा नहीं है, ये तो पौराणिक कथाओं का एक जीवंत हिस्सा है, दिव्य और सांसारिक के बीच का एक ब्रिज। दूर दूर से लोग इस पेड़ को देखने आते हैं, खासकर फ्लावर्सों के मौसम में। कहते हैं कि पारिजात के फ्लावर्सों की हैप्पी बू इतनी अनोखी होती है कि एक बार सूंघने के बाद आप उसे कभी नहीं भूल सकते। ये फूल अपनी अद्भुत हैप्पी बू और अलौकिक सुंदरता से सिर्फ इंद्रियों को ही नहीं बल्कि आत्मा को भी मोहित कर लेते हैं। तो दोस्तों, पारिजात का पेड़ सिर्फ फ्लावर्सों और हैप्पी बू के बारे में नहीं है, ये तो दिव्य से गहरे संबंध और इसके एग्जिस्टेंस के आसपास की रहस्यमय कहानियों के बारे में है। हम में से जो लोग भौतिक दुनिया से परे कुछ खोज रहे हैं, उनके लिए पारिजात के पेड़ की कहानी जीवन की सुंदरता और रहस्य की याद दिलाती है। तो अगली बार जब आप इस दिव्य पेड़ के बारे में सुने तो याद रखें, ये धरती का सिर्फ एक हिस्सा नहीं है, बल्कि आसमान का एक टुकड़ा है जो हमारे लिए धरती पर गिरा है। इस रहस्यमयी यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आप दिव्य और रहस्यमय चीजों से रोमांचित होते हैं तो और खोजबीन करना न भूलें और अपनी जिज्ञासा को जीवित रखें। फिर मिलेंगे।